ये वीडियो पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही उसी जाफर एक्सप्रेस का है जो बलोच विद्रोहियों के कब्जे में है। क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे पेशावर के लिए रवाना हुई थी। इस ट्रेन को दोपहर 1:30 पर सीबी पहुंचना था, लेकिन बोलान के माशफाक टनल में ट्रेन पर हमला हुआ। यह टनल क्वेटा से 157 किलोमीटर की दूरी पर है। ये टनल जिस इलाके में है वो बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाका है। यहाँ 17 सुरंगें हैं, जिस कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने मशफाक में टनल नंबर 8 को उड़ा दिया। इससे ट्रेन बेपटरी हो गई और ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। ये हाईजैक का वीडियो है जिसे खुद बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है। हाईजैक हुई ट्रेन इस समय बोलन दर्रे में खड़ी है। ये पूरा इलाका पहाड़ियों और सुरंगों से घिरा हुआ है, जिस वजह से वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रेन के यात्रियों को बंधक बनाकर बाहर लाया जाता है। इन्हें गन पॉइंट पर पहाड़ियों के बीच में बैठे भी देखा जा सकता है। पाकिस्तानी आर्मी बीएलए के कब्जे से सभी पैसेंजर्स को छुड़ाने में जुटी हुई है। अब तक 150 से अधिक बंधकों को पाकिस्तानी सेना ने छुड़ा लिया है, लेकिन 100 से ज्यादा बंधक अभी भी बीएलए की गिरफ्त में हैं। बीएलए की कैद से छूटे यात्रियों ने भी उस खौफनाक मंजर के बारे में बताया है। लांचर लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, लांचर लगा तो धुरिया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लांचर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए। हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाएं। और बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे। मैं अपने बच्चों को मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बचने का पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर हमारा काम था ना कि हम पीछे मुड़ के ना देखें। घटना के बारे में स्थानीय पत्रकार रईस फरहान जमाली ने बताया है कि अब भी ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल के पास लगातार गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। आज भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है और धमाकों और फायरिंग का सिलसिला जारी है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता रात जो है 157 मुसाफिरों को जो उन्होंने बाजियाब कराया है, जबकि 37 जो है जो इंजर्ड थे, जो ज़ख्मी हैं, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है रेस्क्यू किया गया है। जब बता दें कि सुरक्षा बलों और बलोच लड़ाकों के बीच मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी जारी है। बलूच आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी की मांग है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद उनके राजनीतिक बंदियों और कार्यकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर रिहा किया जाए। अगर तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं किया जाता तो ट्रेन को पूरी तरह से उड़ा दिया जाएगा। इधर हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने की 4 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 घंटे में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया है। ऑपरेशन में पाक सेना के करीब 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। वहीं बलूच आर्मी के पास अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन हाईजैक में लड़ाकों ने ग्रेनेड बम, एलईडी ब्लास्ट का भी इस्तेमाल किया है। बीएलए के लड़ाके असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही सैटेलाइट फोन के जरिए खुफिया जानकारी जुटाते हैं। वहीं घटना के बारे में बात करते हुए रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा है कि अब बलूचिस्तान के आजाद होने का समय आ गया है। स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के बाहर जा रहा। मौलाना डीजल ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर पे कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आजादी डिक्लेयर करने वाले, और साहब वो तो तकरीबन पाकिस्तान के कंट्रोल से तो बाहर है। बलूचिस्तान, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों मिलके कत्ल गारत कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज की। कोई 750 के ऊपर तो मारे गए हैं पिछले साल में ही। और एक हम डिमोरलाइजेशन सी जो देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान की फौज में, जितनी कैजुअल्टीज हो रही हैं, धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं बेचारे। तो देखना यह है कि
ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को खत्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं। वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। ऑलरेडी वो हॉस्टेज नेगोशिएशंस ऐसी हालतों में शुरू की जाती हैं और उससे टाइम गेन किया जाता है, पता करने कौन किधर कहाँ कितने हैं, कहाँ है, कैसे इन पे अटैक किया जाए। रात में ऑपरेशन ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, लेकिन रात में ऑपरेशन जो है उसमें कौन सिविलियन कौन टेररिस्ट ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इनको डे लाइट में करना पड़ेगा। इन्होंने ट्रेन में आग तो लगा ही दी है, तो ये काफी हैम हैंडेड ऑपरेशन मुझे लगता है पाकिस्तान की फौज करेगी, जिससे सिविलियन बेवजह मारे जाएंगे और ज्यादा गफलत बढ़ेगी। पाकिस्तान की फौज को आपको याद होगा 1971 के बाद पहले तो जनरल टिक्का खान साहब ने बुचर ऑफ बांग्लादेश का टाइटल अर्न किया था, वहां पे कत्ल-ओ-गारत करके। फिर वो बलूचिस्तान 1973 में वो फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से वो कुख्यात हुए थे। अपनी फौज के साथ पागलों की तरह टूट पड़े थे आम जनता, आम आवाम पे। अब ये नहीं चलेगा साहब, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है, और बलूचिस्तान मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था, और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम।